अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेड टीवी को रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा कि आप अपने डेड सीआरटी टीवी को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेड टीवी को रिपेयर करने का तरीकाकार सीखेंगे। ये एक कस्टमर का टीवी है जो कि बिल्कुल डेड है। तो मुझे काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि आप हमें टीवी को रिपेयर करने का तरीकाकार बताया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसे क्या मसला है। तो सबसे पहले मैं ज़रा आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इसको मसला क्या है। ये फ़िलवक़्त डेड है। तो अब हम इस मल्टीमीटर के साथ इसकी टेस्टिंग करेंगे। 250 वोल्ट एसी वोल्ट हमने पहले मेजरमेंट करने हैं कि 250 वोल्ट एसी आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं 250 के ऊपर रखकर अब मैं इस जो मेन पावर लीड का कनेक्शन है यहाँ पर लगाता हूँ और हम यहाँ पर देखते हैं। स्विच को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, हो गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एसी वोल्ट जो है वो आ रहे हैं, हमारे 220 वोल्ट जो होते हैं वो आ रहे हैं। अगर मैं इससे आगे फ्यूज़ से आगे चेक करूं तो आप लोग ये देख सकते हैं कि फ्यूज़ के आगे जो वोल्टेज है वो नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रास्ते में इसके फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ ख़राब है। मैं फ्यूज़ की पहले भी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब मुझे इस फ्यूज़ को रिप्लेस करना है, या तो मैं रिप्लेस कर लूँगा या इसके ऊपर कोई जंपर वायर डाल दूँगा। तो मैं ये बारीक सी जंपर वायर है, इसको मैंने सोल्ड करके इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये भी एज ए फ्यूज़ काम करती है। तो फ़िल वक्त मेरे पास फ्यूज़ अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं इसके ऊपर जंपर वायर डाल देता हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको सोल्ड कर देना है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने फ्यूज़ को चेक करना है, और टीवी को जब भी चेक करना है आपने सीरीज़ बोर्ड में लगा कर चेक करना है। ये आप देख सकते हैं फ्यूज़ मैंने इसका लगा दिया है। अब मैं दोबारा से टीवी को ऑन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा ये टीवी ऑन होता है कि नहीं। दोबारा से मैं वोल्टेज की मेजरमेंट करता हूँ जो कि 220 वोल्ट एसी यहाँ पर आ रहे हैं। और आगे हम अब आगे फ्यूज़ से आगे टेस्ट करते हैं। नहीं, ये फ्यूज़ से आगे जहाँ पर हमने जंपर वायर डाली है वहाँ पर आ रहे हैं, मगर ये जो कॉइल के आगे ये आपको नज़र आ रही होगी, इसके नीचे मैं दिखाता हूँ ज़रा अभी आपको। इस पर हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे। मेरे ख़्याल से ये जो कॉइल है ये ख़राब होगी। मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये वाली कॉइल है, ये फ़िल्टर का काम करती है, हाई एसी वोल्टेज को रोकती है, मगर ये भी डेड हो गया। उसकी वजह ये है कि मेरे ख़्याल से टीवी में आगे भी ज़्यादा मसला है, इस वजह से ये भी ख़राब हो गई है। मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसकी इंसुलेशन भी डैमेज हो गया और ये वाइट वाइट हो गई है, ख़राब हो गई है। अब इसकी जगह पर या तो मैं नई ला कर डाल दूँगा, नई मेरे ख्याल से नहीं मिलती। अगर आप जंपर वायर भी इसके ऊपर डाल देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं फ़िल वक्त इसके ऊपर जंपर वायर डाल देता हूँ। ऊपर भी अच्छी तरह आपने सोल्डिंग कर देनी है। कोशिश करें ज़्यादा मोटी वायर यहाँ पर ना लगाएं, बारीक वायर लगाएं यहाँ पर, बारीक जंपर वायर। अब मैं नीचे भी उसी तरह लगा देता हूँ जिस तरह उस कॉइल के कनेक्शंस हैं। ठीक है, ये मेरा पाथ कंप्लीट हो गया। जहाँ पर कॉइल लगी थी वो डेड हो गई थी, अब मैंने उसकी जगह पर जंपर लगा दिए हैं। अब बारी आती है दोबारा से फिर टीवी को टेस्ट करने की कि टीवी आया हमारा ठीक हुआ है या अभी और भी मसला है। मैं दोबारा से प्लग लगाता हूँ। ये देखें, अभी भी फुल शॉर्टेज बोल रहा है। जो 200 वाट का सीरीज़ बल्ब है वो इस वक्त फुल ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ट्रांजिस्टर में मसला लग रहा है। मुझे सबसे पहले इसका ट्रांजिस्टर चेक करना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर की वजह से ये फुल ये बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है, या इसके डायोड ख़राब हो जाते हैं उस वजह से। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। मैं ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीकाकार पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं इसे चेक करता हूँ। ये देखें, अभी ये फुल शॉट बोल रहा है। मैं अगर इसकी तीनों टांगों के साथ अपनी प्रॉब्स को लगाता हूँ तो मीटर फुल शॉट बोल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये वाला पावर ट्रांजिस्टर है ये भी ख़राब हो चुका है। तो मुझे सबसे पहले इसका ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। इसको स्क्रू को खोल कर मैं इसको डाइसोल्ड करता हूँ और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसकी जगह पर हम सेम नंबर नहीं तो कोई और नंबर का ट्रांजिस्टर हम लगा देंगे। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा सोल्डर लगाएंगे इसके ऊपर स्क्रू खोल कर इसका, तो ये खुद ही नीचे से बाहर आ जाएगा। या थोड़ा सा आप इसे हिलाएं जुलाएंगे तो ये नीचे से आप इसे बड़ी आसानी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पावर ट्रांजिस्टर था जो कि इस वक्त फुल डेड हो चुका है। अब मेरे पास अभी एक और ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है पावर ट्रांजिस्टर। मैं ये आपको दिखाऊं, ये देखें D2498, ये मैं इसकी जगह पर लगा देता हूँ। यहाँ पर कोई मसला नहीं, पावर ट्रांसफ़र कोई भी हो चल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपने D2498 ही लगाना है या कोई और लगाना है। आप शॉप वालों को जाकर कहें कि चाइना टीवी का पावर ट्रांसफ़र जो पावर सप्लाई के सेक्शन में लगा होता है हमें वो दे दे। तो अब मैंने इसको लगा दिया, स्क्रू भी टाइट कर दिया, और अब मुझे इसको अच्छी तरह से सोल्ड करना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी। तो जो बकाया कनेक्शन आपको थोड़े से लूज़ नज़र आ रहे हैं उनको भी आपने डाई सोल्ड कर देना है।
अब बारी आती है दोबारा से टीवी को ऑन करने की और चेक करने की आया ट्रांसफ़र चेंज करने से हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो मैं ज़रा यहाँ से टेस्ट करता हूँ। एक साइड से ये बोल रहा है और ये तो वापस नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से इसके कैपेसिटर में भी मसला हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटर जो होते हैं वो चार्जिंग को स्टोर करते हैं। ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा। अगर मैं मीटर के साथ इसको चेक करता हूँ तो मुझे इस कैपेसिटर को बाहर निकाल कर चेक करना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हैं 450 वोल्ट 150 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर होता है जो कि पावर को स्टोर करता है, वोल्टेज को स्टेबल करता है। मगर मेरे ख्याल से ये डेड है। मैं इसको मीटर से मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ। इसको भी मैं चेक करने का तरीका का शेयर कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं लगाता हूँ ये देखें कुछ भी नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है ये कैपेसिटर भी डेड हो गया है। मेरे ख्याल से इस टीवी में हाई वोल्टेज आए हैं, इस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं। तो अब मैं ओल्ड पीसीबी से एक कैपेसिटर निकाल कर इसमें डालता हूँ। चाहे कोई बात नहीं, थोड़े से ज़्यादा यूएफ हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब मैं 220 यूएफ का लगाऊंगा। आपने पोलैरिटी का ख्याल रखना है, नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव की तरफ रखना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ रख के आपने सोल्ड करना है। अगर आप गलत लगाएंगे तो आपका जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो जाएगा और मज़ीद ख़तरा होगा, आपके टीवी में मज़ीद फॉल्ट्स आ जाएंगे। अब बारी आती है फिर से इसको चेक करने की टीवी को। अब मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। मेरे ख्याल से अभी तक फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। वोल्टेज आ रहे हैं मगर फिर भी शॉर्टेज है। अब मुझे ये देखना है कि शॉर्टेज किस सेक्शन में है। मैं कैपेसिटर को देख लेता हूँ चार्ज हो रहा है, नहीं कैपेसिटर भी चार्ज नहीं हो रहा। अब ये तीसरे नंबर पर हमने डायोड्स को चेक करना है कि डायोड्स तो नहीं मसला कर रहे। ये सारों को एक एक बारी बारी चेक करना है। ये देखें ये वाला फुल ग्लो कर रहा है, मतलब फुल शो कर रहा है रीडिंग। ये डायोड ख़राब है, ये वाला भी ख़राब लग रहा है मुझे, क्योंकि डायोड जो होता है वो तकरीबन 8 तक का रीडिंग देता है। तो ये ज़्यादा रीडिंग दे रहा है। मुझे इसको बाहर निकालना है इन दोनों डायोड्स को। ये पावर को एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, 220 वोल्ट को 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा डायोड है, ये भी डेड हो चुका है। जो दूसरा डायोड है मैं दोबारा से फिर से टेस्ट कर लेता हूँ उसे कौन सा डायोड था वो, तो फिर उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो आपने टेस्ट कर लेने, जितने डायोड आपके ख़राब होंगे आपने उनको बाहर निकाल लेना है। हाँ ये वाला ही था, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर ये सभी फॉल्ट्स आपके सामने क्लियर करने का मकसद ये है कि हो सकता है आपके टीवी में इनमें से कोई एक फ़ॉल्ट आ जाए तब भी आपका टीवी डेड हो सकता है। तो ये कॉमन फॉल्ट है इसके टीवी के, ये मैं कंप्लीट डिटेल के साथ इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ये दोनों को मैं अब रिप्लेस करने वाला हूँ। तो मैंने ओल्ड पीसीबी से ये 2 डायोड निकाल लिए हैं। आप इनके ऊपर चाहे अंदर वाली साइड से लगा लें चाहे बाहर वाली साइड से लगा लें, ये कोई मसला नहीं। आप चाहे उधर से लगा लें या इधर से लगा लें। तो बस आपने पोलैरिटी का ख्याल रखना है, जो एनोड और कैथोड है इसका ख्याल रखना है। इसको बिल्कुल ठीक तरह से लगाना है, नहीं तो आपका जो टीवी है वो ठीक नहीं होगा। ऊपर निशान बने होते हैं एनोड और कैथोड के, अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर से देख सकते हैं। जहाँ पर निशान होगा वो वाली साइड लाइन वाली साइड की तरफ आएगी डायोड की। ठीक है जी, ये भी लग गए हैं। सो जी अब बारी आती है, हमने टीवी को दोबारा से ऑन करना है। अब मैं 50 वोल्ट के ऊपर डीसी के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और मैं देखता हूँ मेरी पावर सप्लाई ओके हुई है। हाँ जी, मेरे ख्याल से अब ठीक हो रही है, क्योंकि अब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं इसके 110 वोल्ट चेक करता हूँ जो कि फ्लाई बैक की तरफ जाते हैं, यानी कि 110 वोल्ट डीसी। हाँ ये ठीक है, ये 110 वोल्ट हमारे ठीक हो गए हैं। अब मैं 25 वोल्ट को मेजरमेंट करता हूँ। 25 वोल्ट जो है वो मुझे कम लग रहे हैं। इसका मतलब है मेरे ख्याल से इसका वर्टिकल आईसी ख़राब है, क्योंकि वर्टिकल आईसी अगर ख़राब हो तो आपके वर्टिकल सेक्शन के वोल्टेज जो हैं वो कम ज़्यादा होते हैं या बैठ जाते हैं। बैठने से मुराद ये है कि कम हो जाते हैं, वो सही तरह से आपको वर्टिकल के वोल्टेज नहीं आते। आप हीट सिंक को हाथ लगा कर देख लें, अगर हीट सिंक गर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वर्टिकल आईसी है वो ख़राब हो गया है। तो मेरे इस केस में वर्टिकल आईसी हीट अप हो रहा है। मैं इसको ज़रा बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। सो जी ये वर्टिकल आईसी जो है इसको मैं शील्ड वायर के साथ, ये शक्कर के साथ बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब दोबारा से वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं। इसको निकाल कर ये देखिए 25 वोल्ट यहाँ पर आने चाहिए और वो पूरे हो गए हैं। हमारे 25 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वर्टिकल आईसी ख़राब है। तो अब मुझे इसके अंदर नया वर्टिकल आईसी डालना है जो कि 7 टांगों वाला होगा। ये देखिए जैसे ही मैं अपने टीवी सेट को ऑन करता हूँ तो ये वर्टिकल लाइन आ रही है, यानी कि वर्टिकल सेक्शन नहीं हमारा कंप्लीट, इस वजह से ये हो रहा है, लाइन आ रही है। तो अब मैं इस आईसी को इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सोल्डिंग करके। इसको बड़ी ही प्यार के साथ अंदर आपने डाल देना है। 7 लेग्स होती हैं इसकी, यानी कि 7 टांगें होती हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ अच्छी तरह से। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने सोल्डिंग करनी है आपने दोनों टांकों को या कोई भी एक टांका एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। बड़े ही प्यार के साथ इसकी सोल्डिंग करें और तसल्ली कर लें कि आपका कोई भी जो ये सोल्डर है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो अब बारी आती है इसको लास्ट फाइनल टेस्टिंग की। फाइनल टेस्टिंग के लिए मैं टीवी सेट ऑन करता हूँ। ये देखिए टीवी सेट ऑन है, पहले डेड था। ये जी मुबारक हो जी, हमारा टीवी सेट ऑन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने टीवी को बिल्कुल ठीक कर लिया है, ये बिल्कुल ओके हो गया है। दोस्तों आज की वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि हम टीवी को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने जितने भी कंपोनेंट्स निकाले हैं, ये आपके टीवी में कोई भी एक ख़राब हो जाए इन कंपोनेंट्स में से, तो आपका पावर सप्लाई का सेक्शन बंद हो जाता है और आपका टीवी डेड हो जाता है। आप इसी तरह से, जिस तरह मैंने टेस्टिंग किया, आपने मेरी वीडियो को सामने रखकर आपने इसी तरह से टेस्टिंग करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।